नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे अदरवाइज एक ही ब्लॉग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर कक्षा 12 का जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, केवल ये कक्षा 12 वालों के लिए है। और उसमें जो आपका आगामी जो आने वाला यूपी बोर्ड का एग्जाम है, इसके रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। और ये बच्चे देखते ही हेडिंग को समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल पेपर में आता है, चाहे ये 2023 हो, 2024, 2025, हर साल आता रहा है। और इसी को देखते हुए मैंने आप लोग को ऐसी सीरीज बना रखे हैं, जिस सीरीज के अनुसार आप लोग को हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, ऐसे करके जितने सारे हमारे चैप्टर है उनमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। और इसका फायदा आपको भरपूर मिलेगा। तो केवल आप मात्र आपको समझने और उसको तैयार करने की देरी है। तो कैसे आप क्या करेंगे, इन सारी चीजों को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। आप लोग को जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसी का टाइम लगेगा, बाकी आपको समझाने में मात्र मुझे 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट के अंदर आप लोगों को 5 मिनट के अंदर आपको पूरी की पूरी ये हेनरी का नियम, चाहे कोई भी आपको टॉपिक समझना हो, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये वाला और टॉपिक अच्छे से समझना है। वैसे तो मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूंगा, और ये सारी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस सब का मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे तरीके से करूंगा। और जो भी मेरे कोचिंग के बच्चे हैं और ट्यूशन के बच्चे हैं वो अच्छे से जानते हैं, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, ये पहले से मुझसे अवेयर है कि किस तरह मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ और क्या इसके फायदे हैं। और जो पहले के बच्चे 2025 में, 2024 में, 2023 में या पिछले 2022 में जो भी मुझसे पढ़ के और पेपर पास किए हैं, उन लोगों को पता है केमिस्ट्री मीन्स अब जो प्रश्न मैं लिखवाता हूँ, जो बताता हूँ, उसका वेटेज कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि हमारा कक्षा 12 का हेनरी का नियम है। और यह शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो हेनरी का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होती है। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या रखा है, द्रव को भर चुके हैं। अब द्रव जब भर चुके हैं इस कंटेनर में, तो इस कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, हमारे पास गैस भरा हुआ है। तो गैस क्या करेगा, देखो एक चीज ध्यान रखना, जो गैस की द्रव में घुलनशीलता है, यानी इस द्रव में जो भी गैस मिला हुआ है, ठीक है, और जो भी द्रव मिला हुआ मतलब द्रव में जो भी गैस मिला हुआ है, और ऊपर से जो हमारा दाब लगता है, दाब की मतलब प्रेशर यानी कि दाब। तो जो हमारे पास यहाँ पर गैस की द्रव में घुलनशीलता है, वह इस पे जो गैस का लगने वाला दाब है, दाब यानी पी, एक दूसरे के क्या होगा, समानुपाती होगा। समानुपाती क्या कहता है कि जब यहाँ पर दाब बढ़ेगा तो यहाँ पर गैस की द्रव में घुलनशीलता भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि यह एक दूसरे के क्या होंगे, सापेक्ष होंगे। और यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं घुलनशीलता बढ़ा रहा हूं तो घुलनशीलता बढ़ेगा, तो यहाँ पर गैस के दाब भी बढ़ेगा। अगर मैं क्या करता हूँ, गैस का दाब बढ़ाऊं, तो फिर ये क्या होगा, हमारे पास घुलनशीलता बढ़ जाएगी। आप इस तरह समझ लीजिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक, तो उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भरी जाती हैं, तो वहां पर जितना हम दाब लगाते हैं, दाब जितना लगाते हैं, उसमें द्रव की जो गैस की घुलनशीलता बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और बढ़ जाता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर है, अगर मैं क्या करता हूँ, इसका दाब कम कर देता हूँ, दाब अगर कम कर दूं तो घुलनशीलता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको स्थिर करने के लिए यहाँ पर एक स्थिरांक लिखते हैं, जिसको हम क्या दिखाएंगे, के। और जो m है वो m क्या है, यहाँ पर गैस की मात्रा है, ये क्या है, गैस की मात्रा है। और यहाँ पर P क्या है, P यहाँ पर गैस का दाब है। P क्या है, गैस का दाब है। और यहाँ पर K क्या है, K क्या है, एक स्थिरांक है, ठीक है। तो आप क्या समझे, आप स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता, अगर ताप आपका स्थिर है और उस समय आप क्या करते हैं कि किसी भी द्रव में गैस को घुलाए हैं, जैसे आपने हमें अभी बताया कि जैसे आपके पास क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, उस बोतल के अंदर क्या है, गैस डिजोल्व है, यानी कि भरी हुई है, उसमें घुली हुई है। तो अगर मैं दाब को बढ़ाता हूं गैस का, तो वहां पर क्या होगा, उस द्रव में जो भी गैस होगा वो अच्छे से घुल जाएगा। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या करते हैं, पनडुब्बी या जो गोताखोर होते हैं, जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो वो गैस जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेते हैं, उस पर जितना दाब बढ़ता है, उस दाब की वजह से उसमें गैस की घुलनशीलता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यह हमारे पास क्या रहा, ये हमारे पास हेनरी का नियम, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम अनुप्रयोग भी देख सकते हैं। तो प्रश्न पूछा भी जाता है कि हेनरी का नियम बताइए और इसके अनुप्रयोग बताइए। तो वैसे तो 2 अनुप्रयोग काफी होता है, जैसे शीतल पेय जल।
शीतल पेयजल का मतलब है जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में जो भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है वो हेनरी के नियम पर ही काम करता है। दूसरा हमारा गोताखोर जो भी जाते हैं, तो जैसे आप समुद्र में जाएंगे तो उसमें पानी का दबाव इतना ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन के सिलेंडर पे उच्च दाब हो जाता है, इसकी वजह से उस सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, हीलियम गैस को भर देते हैं। तो यह भी हेनरी के नियम के अनुसार होता है। एक बात आप लोगों के लिए है कि यहाँ पर नोट के रूप में कि आंशिक ऑक्सीजन के कारण, मतलब आंशिक मतलब बहुत ही कम, जैसे ऊंचे पहाड़ों पर जब भी क्या होते हैं माउंटेनियर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं, अगर वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण उनके अंदर एक रोग देखने को मिलता है जो खासकर यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से ही होता है, जिसे हम एनाक्सिया रोग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा हेनरी का नियम और इसका उपयोग। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नमस्कार।